आप सभी का एकलव्य अकादमी में स्वागत है। ये वीडियो 10 टेस्ट सीरीज़ का पहला सेट है। इसमें हल के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण भी किया गया है, इसलिए वीडियो को स्किप न करें। तो अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु कृत सुंदरी तिलक किस साहित्यकार की रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शंस हैं प्रताप नारायण मिश्र, घनानंद, विद्यापति या अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब होगा घनानंद। घनानंद की रचनाओं को भारतेंदु ने सुंदरी तिलक के नाम से प्रकाशित करवाया था। विश्लेषण की बात करें तो भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। वहीं प्रताप नारायण मिश्र का जन्म ठीक इसके 5 वर्ष बाद अर्थात 1855 में हुआ था। और जिनकी रचनाओं का संग्रह इन्होंने किया था अर्थात घनानंद, उनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म जो है वो 1253 ईस्वी में माना जाता है। और विद्यापति का जन्म जो है 1350 और किसी किसी पुस्तक में 1352 ईस्वी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, रामदरस मिश्र को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शंस है आग की हंसी, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, पथ के साथी। तो इसका सही जवाब है आग की हंसी। महत्वपूर्ण बिंदुओं में रामदरस मिश्र का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ है, इसे हम याद रखेंगे। साथ ही साथ पक गई है धूप काव्य का प्रकाशन जो है वो 1969 ईस्वी में हुआ था। कंधे पर सूरज का प्रकाशन 1977 है और पथ के साथी का प्रकाशन 1951 ईस्वी है। अगला सवाल है, भवानी प्रसाद मिश्र की किस रचना का संबंध दिल्ली प्रवास के कटु अनुभव से है? ऑप्शंस हैं गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी। तो इसका सही जवाब है चकित है दुख, जिसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। गीत फरोश का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। वहीं खुशबू के शिलालेख 1993 का है और बुनी हुई रस्सी 1972 ईस्वी की। अगला सवाल है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, राहुल सांकृत्यायन या रामविलास शर्मा। इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा। इस रचना की बात की जाए तो इसका प्रकाशन 1991 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में, नामवर सिंह का जन्म 1926 ईस्वी में, राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में और रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किस साहित्यकार ने कहा? ऑप्शंस हैं नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है निराला ने। निराला ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा था। अब कामायनी की बात की जाए तो कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी है। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म 1906 ईस्वी, पंत का 1900 ईस्वी, निराला का 1899 ईस्वी और धर्मवीर भारती का जन्म जो है वो 1926 ईस्वी है। इसके अलावा मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि अब जिस तरह के प्रश्न या जिस स्तर के प्रश्न नेट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उसमें आप सफलता पाने के लिए टेस्ट सीरीज़ और गहन अध्ययन का ही सहारा ले सकते हैं। क्योंकि अब जो प्रश्न के स्तर हैं वो काफ़ी गूढ़ हो गए हैं, काफ़ी प्रश्न जो है वो अंदर से पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आपको मूल प्रति का अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो मेरा सुझाव है कि आप अध्ययन के साथ वाचन को भी सुने, जिससे आपकी तैयारी जो है और भी दुरुस्त हो सके और सफलता पाने के लिए, जेआरएफ पाने के लिए आपको कोई न रोक सके। और ऐसे कहानियों का वाचन जो है इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनको सुन सकते हैं। और आने वाले समय में और भी वीडियो जो वाचन के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
चौखंबा योजना किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शंस हैं भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, राम मनोहर लोहिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया। तो अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा किसने दी? ऑप्शंस हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा दी थी। अब हम इसकी विश्लेषण की बात करें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। एक बात और भी कहना चाहूँगा कि शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि भी माना है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर कृत धरती धन न अपना का विस्तार किस उपन्यास में हुआ है? ऑप्शंस हैं नरक कुंड में वास, आधा पुल, मुट्ठी भर काकर या घास गोदाम। तो इसका सही उत्तर है नरक कुंड में वास। नरक कुंड में वास के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है वो 1930 ईस्वी में हुआ था। अब प्रकाशन वर्ष की बात करें उनके रचनाओं की, तो नरक कुंड में वास का जो प्रकाशन है वो 1994 ईस्वी है। आधा पुल का प्रकाशन 1973 ईस्वी, मुट्ठी भर काकर का प्रकाशन 1976 ईस्वी और अंतिम ऑप्शन में जो है घास गोदाम, उसका प्रकाशन वर्ष है 1985 ईस्वी। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ओस की बूंद के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर या राही मासूम रजा। तो इसका सही आंसर है राही मासूम रजा। राही मासूम रजा ने ओस की बूंद की रचना जो है 1970 ईस्वी में की थी। इसका विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि उदय शंकर भट्ट का जन्म जो है वो 1903 ईस्वी में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में, दिनकर का जन्म 1908 में और राही मासूम रजा का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, घनानंद का संबंध किस संप्रदाय से था? ब्रह्म समाज, दादू पंथ, सत्यनामी संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निम्बार्क संप्रदाय। इसके साथ ही इसमें जानने लायक तथ्य है कि घनानंद का जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ सेट 1 खत्म होता है। आप लोग खूब पढ़ें, खूब सुने, खूब लिखें और जेआरएफ निकालकर अपने लिए एक अच्छा भविष्य बनाएं। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी।